हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आई हूँ अपनी मम्मी के घर पे और आज है मेरे भाई का बर्थडे। तो हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा घूमने के लिए और एक दो जगहों पे हम लोग जाएंगे। और ये मेरे लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ मेरी सिस्टर हैं और ये मेरी भाभी है और वो गाड़ी चला रहा है जो वो मेरा भाई है। और ये जो दो बच्चे हैं ये मेरी दोनों बहनों के बच्चे हैं, मतलब एक एक का एक एक बच्चा है। तो बस हम लोग निकल पड़े थे। हम लोग एक्चुअली 2-3 जगहें सोची हैं हमने जहाँ पे हमको आज जाना है। तो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं हमारे गुरुजी के आश्रम। मेरे भाई का जब भी बर्थडे होता है या जब भी कोई स्पेशल ओकेज़न होता है सो हम लोग गुरुजी के आश्रम दर्शन करने, मतलब हम लोग, मतलब मैं तो चंडीगढ़ रहती हूँ तो नहीं जा पाती ज़्यादा, बट हाँ मेरा भाई और मेरी सिस्टर्स और मेरी मॉम ये लोग ज़रूर जाते हैं। जब भी कोई स्पेशल ओकेज़न है या किसी का बर्थडे है तो आश्रम में दर्शन करने के लिए ज़रूर जाते हैं। और ये हम लोग यहाँ पर ऑलमोस्ट पहुँच गए और यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी थी, मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा गर्मी थी। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था इन दिनों में। हर जगह पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी और यहाँ पर मैं अपने आप को धूप से बचा रही हूँ। सनस्क्रीन तो लगा रखी है बट मुझे नहीं लगता कि सनस्क्रीन हमको इतना प्रोटेक्ट कर सकती है स्किन पे। और मैं डेफिनेटली ना बहुत ज़्यादा मतलब रीअप्लाई नहीं करती हूँ, मैं भूल जाती हूँ हमेशा रीअप्लाई करना। और मुझे लगता है कि इस तरह से अगर हम लोग सर पे कपड़ा रखेंगे या अपने आप को कवर करेंगे बेसिकली छाता लेकर या फिर किसी भी कपड़े से, वही सबसे बेस्ट तरीका है अपने फेस को बचाने का। तो बस यहाँ पर हमने दर्शन कर लिए और यहाँ पर हमको प्रसाद खा लिया। अब हम लोग जा रहे हैं दूसरे तरफ, जो भी आश्रम का दूसरा सेक्शन है वहाँ पर जा रहे हैं। और थैंकफुली वहाँ पर चप्पल पहन के हम जा सकते हैं, क्योंकि अगर ना जा सकते होते तो भाई पैर बहुत जलने वाले थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। मतलब लिटरली ना 45 डिग्री टेम्परेचर था उस दिन अराउंड जब हम लोग ये गए हैं। तो अब फटाफट से हमने दूसरे सेक्शन में जाकर भी दर्शन किए और यहाँ पे हम लोग लंगर में ये जो रूह अफ़ज़ा है वो लंगर में मिल रहा था वो हमने खाया पिया, सॉरी इतनी गर्मी में। और उसके बाद अब हम लोग निकल गए हैं एक और मंदिर जाने के लिए। यहाँ पर हम सब पहली बार जा रहे थे, मतलब सुना था हमने बट गए कभी नहीं थे। तो रास्ता तो ये बहुत सुंदर था, ये बहुत ज़्यादा पहाड़ थे यहाँ पे, मतलब काफ़ी थोड़ा सा हिल्स पे जाके था। कोई भी अगर पठानकोट की तरफ है, मतलब उस तरफ रहता है, तो ये हिमाचल में जाकर नूरपुर की तरफ ये वाला जो मंदिर है वो पड़ता है। और यहाँ पर रास्ते में हम लोग रुक गए। यहाँ से ये डैम का पानी बहुत सुंदर लग रहा था और यहाँ पर काफ़ी अच्छा लोकेशन था, तो थोड़ी बहुत फ़ोटोग्राफ्स खिंचवाई हमने। और यहाँ पर बहुत सारे मंकीज़ भी थे, तो बस फटाफट हम लोग यहाँ पर थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ खिंचवाई, थोड़ी सी मैंने अपनी वीडियोज़ बनाई और फिर हम लोग निकल गए वापस। एंड दिस वॉज़ हाउ इट इज़ लुकिंग। और बस यहाँ पर कुछ वीडियोस बनाकर कुछ फ़ोटोज़ खिंचवाकर हम लोग चले गए मंदिर की तरफ। और यहाँ पर अब हम ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं, मतलब ये सीढ़ियाँ चढ़ के हम लोग मंदिर जाएंगे। तो ये मंदिर ना काफ़ी गांव के अंदर आकर था। दिवकेश्वर महादेव करके इस मंदिर का जो है नाम था। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मतलब हद से ज़्यादा गर्मी थी। और ये जो मंदिर है ये एक गुफा के अंदर जाकर बना हुआ है। तो यहाँ पर ना जो शिवलिंग है, मतलब जो कि मान्यता है इस जगह की, वो ये है कि यहाँ पर जो शिवलिंग है वो अपने आप प्रकट हुए हैं। मतलब दिस इज़ नॉट अ मैन मेड प्लेस, ये अपने आप नेचुरली शिवलिंग प्रकट हुए हैं। और इसलिए यहाँ पर जाकर फिर ये मंदिर जो है वो उसके बाद बना है। तो दर्शन करने के लिए हम लोग जो है गुफा के अंदर ही जाते हैं। वो ऊपर जो दिख रही है आपको वो गुफा है और यहाँ पे ना पानी वगैरह ऐसे बहुत सारा था, तो लड़के जो हैं वो नहा रहे थे पानी में। और ये जो रास्ता है ये रास्ता जाता है गुफा के अंदर। एज़ यू कैन सी यहाँ पर लिखा है प्राकृतिक शिव गुफा, तो ये प्राकृतिक जो है अपने आप बनी हुई है। सो ये थी गुफा और ये थोड़ी इसकी हाइट ऐसी थी कि मतलब हमको ऐसे झुक के जाना पड़ रहा था। और यहाँ पर सारे शिवलिंग जो हैं वो अपने आप प्रकट हुए हैं। और ये जो पानी आ रहा है ये ऊपर से पहाड़ों से आ रहा है, मतलब कोई टैप नहीं था यहाँ पर। बस इस तरह से आप यहाँ पर ऐसे बाल्टी और ये सब रखा हुआ था, यहाँ से आप पानी लो, इस तरह से आप लोटे में भरो और उसके बाद आप शिवलिंग पे जल चढ़ाओ। तो मतलब और एक चीज़ जो मुझे बहुत सही लगी यहाँ पे, बहुत छोटी गुफा थी ये, लेकिन इस गुफा के अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा मतलब कंप्लीट चेंज था। एक तो ये पानी जो पहाड़ों से आ रहा था वो इतना ठंडा पानी था और ये सारा पानी हमारे पैरों पे था, तो बहुत ठंडा लग रहा था। और टेम्परेचर तो बहुत डिफरेंट था, मतलब ऐसा लग रहा था कि यहाँ गुफा के अंदर आकर ना पूरा वेदर ही चेंज हो गया है।
तो बस यहाँ पर हम सब ने इस तरह से पानी भरा और उसके बाद एक एक करके सब ने शिवलिंग पे जल चढ़ाया। उसके बाद एंड में मैंने शिवलिंग पे जल चढ़ाया और यहाँ से इस गुफ़ा से बाहर जाने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि इतना ठंडा लग रहा था। मैं तो एक बार जाके दोबारा भी इसके अंदर आई जस्ट टू सी कि टेम्परेचर यहाँ पर बहुत ज़्यादा सही था। इस मंदिर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। मुझे लगता है कि यहाँ पर शायद लोकल्स ज़्यादा आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। गुफ़ा के अंदर भी कुछ 8-10 लोग थे, ज़्यादा लोग नहीं थे। और या फिर पानी में जो लड़के नहा रहे थे वो लोग थे, तो ऐसे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। हमने काफ़ी अच्छे से दर्शन कर लिए। और उसके बाद यहाँ पर ये सीढ़ियाँ उतर के इस तरह से झुक के, क्योंकि ये गुफ़ा काफ़ी छोटी है तो इस तरह से सबको झुक के बाहर जाना पड़ रहा था। और दिस वॉज द वाटर, और ये पूरा पानी जो ऊपर से आ रहा था ना, ये बहुत ज़्यादा ठंडा था और मतलब बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर ना। काफ़ी अच्छा वेदर था गुफ़ा के अंदर और ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हम लोग सब यहाँ पर पहली बार आए थे और सबको बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर दर्शन हमने कर लिए, उसके बाद हमने प्रसाद लिया और फिर अब हम लोग जाएंगे वापस। तो अब एक और जगह पर जाने का हमारा इरादा है और उस जगह की लोकेशन हमें इतनी अच्छे से पता नहीं है। और यहाँ पर जो ये हमारे घर के 2 बच्चे हैं, इनको मन कर रहा था नहाने का और ये मेरा भाई उनको लेके जा रहा है। और ये डर भी रहे थे लेकिन इनको नहाना भी था, तो पकड़ पकड़ के इनको थोड़ा सा इस तरह से ये लेके जा रहा है ताकि ये थोड़ा सा एंजॉय कर पाएँ। यहाँ पर बच्चे ही नहा रहे थे। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा गहरा था, क्योंकि सब बच्चे और बड़े लड़के आराम से जा रहे थे। एज यू कैन सी ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो पानी में खेल रहे हैं, तो पानी एज एन बहुत ज़्यादा था नहीं। और ये एज आई सेड कि मैं दूसरी बार भी गुफ़ा में आई थी, तो ये सेकेंड टाइम गुफ़ा में मैं चली गई। तो बस यहाँ पर दर्शन कर लिए, बच्चों ने नहा लिया। उसके बाद हम लोग अब जा रहे हैं वापस। सो हम लोगों का मन था एक और मंदिर जाने का। सो वो था काली माँ का मंदिर इसी एरिया के आसपास। और दर्शन मंदिर में हमने कर लिए और उसकी मैं क्लिप्स नहीं ले पाई यहाँ पर। उसके बाद हमने लंगर खाया और अब हम लोग फाइनली आगे घर। एक्चुअली वो काली माँ के मंदिर में बहुत ज़्यादा क्लिप्स मैं नहीं ले पाई, इसलिए मैं सीधा घर आकर इसे शूट कर रही हूँ। एंड एज आई सेड कि आज मेरे भाई का बर्थडे है, तो फिर आते आते हमको जो है 4 बज गए थे। उसके बाद आकर सबने अपना रेस्ट किया। उसके बाद अराउंड 6 o'clock हम लोगों ने जो है केक काटा और उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया। और हालत हम सबकी बहुत ख़राब हो गई थी, लेकिन आज का पूरा दिन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि अच्छे दर्शन हो गए। काली माँ के मंदिर में ना जाकर तो एकदम मैं बस पूरा मेस्मराइज़ हो गई थी, तो इसलिए बहुत क्लिप्स मैं शूट नहीं कर पाई। और बस यहाँ पर फिर शाम को सबने केक काटा। मेरी मम्मी हमारे साथ नहीं गए थे आज दर्शन करने के लिए, क्योंकि मेरी मम्मी का फास्ट था, इसलिए उन्होंने केक भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया। तो फास्ट था तो इसलिए उनका जाने का मन नहीं था, क्योंकि एनर्जी इतनी नहीं होती है। एंड देन शी सेड कि मैं फिर नहीं जाऊँगी। और बस यहाँ पर फिर धीरे धीरे करके हम सब ने अपने भाई को केक खिलाया और उसके बाद सब ने फ़ोटोग्राफ्स खिंचवाई। एंड बस आज का दिन बहुत बढ़िया था। हमने घूम भी लिया, हमने थोड़ा सा हिल्स पे जाके एंजॉय भी कर लिया, हमने बहुत अच्छे दर्शन भी कर लिए। और यहाँ पर हम लोग एक बहुत बात याद आ गई और इसलिए हम लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं। तो चलो, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे खाया पिया और बस आज का दिन ऐसे ही ख़त्म हो गया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं अब आपको मिलूँगी अगली वीडियो में, और अब हम लोग खाएंगे पिएंगे और आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।